नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां एतमादपुर में राधा अष्टमी पर भव्य महोत्सव का हुआ आयोजन। आगे चर्चा होगी बदायूं की, जहां कुंवरगांव पुलिस ने गौ मांस तस्कर को किया गिरफ्तार और धार के सरदारपुर में पहुंची कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर आगरा से है, जहां एतमादपुर क्षेत्र के गांव सवाई स्थित ऐतिहासिक राधा माधव मंदिर पर राधा अष्टमी महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस भव्य और दिव्य महोत्सव का साक्षी बनने के लिए केंद्रीय मंत्री, विधायक, ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैन जैसी तमाम हस्तियां शामिल हुई। तो वही भजन संध्या में राधा माधव के नाम की अमृत धारा बही। महोत्सव की शुरुआत में राधा माधव के सुंदर विग्रह को रथ पर सवार कर पूरे गांव की परिक्रमा कर प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु कृष्ण भजनों पर झूमते हुए दिखाई दिए। प्रभात फेरी का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में एतमादपुर खंड विकास अधिकारी अनिरुद्ध सिंह चौहान अपनी टीम के साथ शामिल हुए। इसके बाद बेहतरीन साज सज्जा से सुशोभित प्राचीन मंदिर में मूर्ति स्थापना के साथ हवन प्रारंभ हुआ, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री SP सिंह बघेल पहुंचे और राधा माधव जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। हवन पूजन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। शाम को राधा माधव के नाम का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसका शुभारंभ एतमादपुर विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने राधा कृष्ण की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। भजन संध्या में भजन गायिका वर्षा शर्मा और दीपक साई ने पंडाल में मौजूद भक्तों को भाव विभोर कर दिया। आयोजन में सम्मिलित होने पहुंचे आशीष शर्मा भी खुद को भजनों पर नाचने से रोक नहीं पाए। कार्यक्रम के आयोजक पालीवाल परिवार के साथ ब्लॉक प्रमुख ने जमकर नृत्य किया। इसके साथ ही भजन गायक लोकेश चौहान ने भी अपने भजनों से भक्तों में उत्साह भर दिया। कार्यक्रम का समापन देर रात ब्रज स्वामी श्री राधा कृष्ण जी के जन्मोत्सव के साथ हुआ। इस दौरान एतमादपुर नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश कुशवाहा, दासलाल आचार्य, राजेश पालीवाल, शैलेश पालीवाल, सार्थक पालीवाल, गौरव, राकेश पराशर, मुकेश पराशर, कुलदीप, दीपू आदि मौजूद रहे। मैं आपके सभी दर्शकों को राधा अष्टमी की हार्दिक बधाई देता हूँ। जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि युवा बड़ी मात्रा में सक्रिय हैं, जिससे हमारे सनातन को ताकत मिल रही है युवाओं के कारण। और प्राचीन जो मंदिर है उसमें जो मूर्ति स्थापना करके इस मंदिर को आपने पुनः एक नया जीवन दे दिया है। और मैं आशा करता हूँ यहाँ बड़ी मात्रा में भक्त जुटा करेंगे और मंदिर के प्रति लोगों में श्रद्धा करेंगे। पावन पर्व पर समाज में सबसे पहले मैं पालीवाल परिवार को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। राधा अष्टमी को उन्होंने इसमें बड़ा प्रोग्राम रखा और हम लोगों को सबको इन्वाइट किया। बड़ा खुशी का मौका है, भगवान बिहारी जी के दर्शन हुए, इससे बड़ा रूबरू में खुशी हुई। यही सब लोगों वृंदावन के दर्शन हो गए, लेकिन बहुत अच्छा लगा और प्रोग्राम भी है। हम लोगों के लिए बहुत खुशी का माहौल है कि ऐसे प्रोग्राम होते रहें। और सबसे ज़्यादा मैं आप सबको भी, उनकी टीम को पूरे में धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमें ऐसे बुलाते रहो, बिहारी जी के दर्शन हमेशा कराते रहें। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 4 गौ मांस तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला कुंवरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहम्मदी नगर में जुम्मी के निवास स्थान पर गौवंशीय पशुओं के मांस का अवैध व्यापार करने के लिए कटान किया जा रहा था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 गौ मांस तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने घर के बाहर खड़ी 2 कारों को भी जब्त कर लिया है। स्विफ्ट डिजायर कार तथा इंडिगो कार भी बरामद की तथा कार से 3 कुंतल मांस भी बरामद किया है। वहीं 2 व्यक्ति मौके से फरार होने में कामयाब रहे। वहीं एक आरोपी की पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उझानी क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि 2 अन्य आरोपियों की तलाश में टीम छापेमारी कर रही है। जल्दी उन आरोपियों को भी पकड़कर जेल में डाला जाएगा। आज दिनांक 24/9/2023 को जनपद बदायूं के प्रभारी निरीक्षक कुंवरगांव को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम मोहम्मदी नगर में जुम्मी पुत्र शरीयतुल्लाह के निवास स्थान पर गौवंशी पशुओं के मांस का अवैध व्यापार करने हेतु कटान किया जा रहा है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कुंवरगांव ने मैं पुलिस टीम के दबिश दी। दबिश के दौरान जुम्मी के निवास स्थान पर करीब 3 कुंटल गौवंशी मांस बरामद हुए हैं। मौके से 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 2 महिलाएं भी हैं तथा पशु काटने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। तथा इसी कार्रवाई के दौरान पुलिस पार्टी द्वारा घर के बाहर खड़ी हुई 2 कारें इर्टिका व स्विफ्ट डिजायर भी बरामद की गई है, जिन पर गौवंशी पशुओं का मांस लदा हुआ है तथा अन्य मांस भी उस पर लादा जा रहा था। तथा इस दौरान मांस लादने वाले 3 लोग
इनको पुलिस पार्टी द्वारा पकड़ने का प्रयास किया गया, जिनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई तथा पुलिस पार्टी ने अपनी जवाबी कार्रवाई में बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबर धार से है, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा आज सरदारपुर पहुंची। यात्रा की शुरुआत सरदारपुर विधानसभा के ग्राम तिमाची से शुरू की, क्योंकि आज ग्रामीणों का त्योहार तेजादशमी होने के कारण भगवान तेजाजी महाराज के दर्शन कर यहां से शुरुआत की। ग्राम टिमायची के पश्चात यहां इसी क्षेत्र के राजगढ़ नगर पहुंची, जहां पर नगरवासियों ने अभिवादन कर यात्रा का स्वागत किया। राजगढ़ बस स्टैंड पर एक विशाल आम सभा भी हुई, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, प्रताप ग्रेवाल, सरदारपुर विधायक ने अपने भाषणों में भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए। कांतिलाल भूरिया ने इस बारे में बताया कि पिछले 18 वर्षों से बीजेपी सरकार ने गरीब आदिवासियों पर अत्याचार किया है, साथ ही बेरोजगार युवकों के साथ भी छल किया है। उन्होंने आगे कहा कि जब कांग्रेस सरकार में आई थी तो हमने सभी वादे पूरे किए थे। हमारी जन आक्रोश रैली बुरहानपुर से चल के करते करते आज सरदारपुर पहुंची है, और सरदारपुर में पहुंच के और आम लोगों में जन आक्रोश जबरदस्त है। ये भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल से किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, महिलाओं के साथ धोखा किया, और इस बात को लेकर महंगाई आसमान में, भ्रष्टाचार जबरदस्त, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, और ये सारी चीज़ें आज डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, घासलेट महंगा, सब महंगा ही चल रहा, और सरकार बिल्कुल मुनाफिखोरी को जीवन दान दे रही है। तो इस बात को लेकर ये जन आक्रोश रैली लेके हम लोग पूरे जगह से जिले होते हुए आज सरदारपुर में आया है, और सरदारपुर के टिमायची में ये मीटिंग कर रहे हैं। और हमारे जो कांग्रेस सरकार थी उस समय हमने जो सुविधाएं दी है, हम चाहे 2-2 लाख का कर्जा माफ किया, किसानों को बिजली माफ, दूसरा सरकार आते ही हम माफ करेंगे, और हमारी सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी, और उसका जबरदस्त असर हो रहा है जन आक्रोश के साथ। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के नौतनवा में आज प्रेम नारायण विश्वकर्मा व रघुपति शर्मा के नेतृत्व में विश्वकर्मा समाज की बैठक की गई, जिसमें राजेंद्र विश्वकर्मा व गोपाल शर्मा ने मुख्य अतिथि सिंहबली विश्वकर्मा का स्वागत किया। साथ ही विश्वकर्मा समाज के लोगों को एकजुट करने की चर्चा हुई, और 8 अक्टूबर को जिला मुख्यालय पर होने वाले विश्वकर्मा सम्मेलन में पहुंचने की अपील की गई। वहीं मुख्य अतिथि सिंहबली विश्वकर्मा ने बताया कि 8 अक्टूबर को महाराजगंज जिला मुख्यालय पर विश्वकर्मा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महाराजगंज जनपद के नौतनवा, फरेंदा, सिसवा, पनियरा और सदर विधानसभा में पहुंचकर विश्वकर्मा समाज के लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, जिससे हमारे समाज के लोग अधिक से अधिक संख्या में मुख्यालय पर पहुंच सकें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। इस मौके पर विश्वकर्मा समाज के समस्त लोग मौजूद रहे। किस प्रकार का कार्यक्रम आज यहाँ पे किया गया? आज हम अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के बैनर तले 8 अक्टूबर को महाराजगंज जिले पे विशाल सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें हम लौहकार, स्वर्णकार, ताम्रकार, शिल्पकार, काष्ठकार सबको हम आह्वान करने के लिए हम नौतनवा विधानसभा में प्रेम विश्वकर्मा जी के घर पे उपस्थित हुए हैं। यह सजाती बंधुओं को बुलाया गया है कि 8 अक्टूबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जिला मुख्यालय पर पहुँचकर कार्यक्रम है 8 अक्टूबर को जिला विश्वकर्मा समाज का। कौन शिरकत कर रहे हैं उसमें? राम आश्रय विश्वकर्मा, पूर्व मंत्री। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज जनपद से है, जहां नगर पंचायत आनंद नगर के एक मजदूर को हर माह 1000 रुपए की पेंशन दिलाने के लिए जालसाजों ने उसका आधार व पैन कार्ड लेकर बैंक में खाता खोल दिया। उस खाते से पिछले 7 साल में 4 करोड़ 30 लाख 15 हजार रुपए का लेन देन किया।
इस मामले में आयकर विभाग ने जब मजदूर को नोटिस भेजकर करोड़ों के लेन देन का हिसाब मांगा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फरियाद लेकर वो मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंचा। सीएम के निर्देश पर जालसाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फरेंदा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 गणेशपुर निवासी चंद्रभान पुत्र शिव पूजन विश्वकर्मा ने फरेंदा पुलिस को तहरीर दी है कि कुछ साल पहले गांव के ही आदर्श अग्रहरी पुत्र वासुदेव के यहाँ मजदूरी कर रहा था। आदर्श ने उस समय 1000 रुपए पेंशन दिलाने का आश्वासन देकर सादे पेपर पर हस्ताक्षर कराए, साथ ही आधार कार्ड और पैन कार्ड ले लिया। अब उसे आयकर विभाग ने नोटिस जारी किया है कि उसके नाम से खुले बैंक खाते से 4,30,15,000 रुपए का लेन देन हुआ है। इस लेन देन का आयकर विभाग हिसाब मांग रहा है। आयकर विभाग ने मजदूर चंद्रभान को कई बार नोटिस जारी किया लेकिन उसने रिसीव नहीं किया। आयकर विभाग की सख्ती बढ़ी तो पीड़ित सीधे मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंच गया। बताया कि हर दिन मजदूरी के बाद उसके घर का चूल्हा चौका जलता है और आयकर विभाग करोड़ों का हिसाब मांग रहा है। उसने बैंक खाता खोलने से भी इनकार किया। शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। इस मामले में मुख्यमंत्री ने पुलिस को जांच का आदेश दिया है। इसके बाद आधार और पैन कार्ड लेने वालों के खिलाफ फरेंदा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? भैया हमारा नाम है चंद्रभान, गणेशपुर के रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 4 है। क्या मामला है आपका? मामला है सर यही कि हमारे नाम से जो है कि धोखाधड़ी कर गया है और भी हमारे गांव के है जो धोखाधड़ी हमारे गांव में किया है वो हमारे गांव एक है। आपको कैसे पता चला कि आपके खाते से इतना पैसे का लेन देन हुआ है? जब हमारे पास नोटिस से आया तो हमको जानकारी हुआ तो उसको मैंने पकड़ा। जब पकड़ा तो हमने ने उसको बुलाया, वो हमारे घर पे भी आया। उससे पूछ जांच किया गया तो कह रहा है हम नहीं। तो हमने वकील के पास गया। वकील ने जब छानबीन करने के किया तो उसका नाम आया तो वकील ने उसको पूछा। जब इनकम टैक्स विभाग द्वारा आपको नोटिस दिया गया तो आपने इसकी शिकायत किससे किया था? इसका शिकायत जो है कि जब हमने किया तो गया महाराजगंज, वकील के पास जो गया महाराजगंज गया तो कोई सुनवाई नहीं आया। उसको मैंने डायरेक्ट बाबा के यहाँ गया। तो मुख्यमंत्री दरबार में आप गए थे, क्या आश्वासन मिला था वहाँ से? बाबा ने कहा कि काम ये आपका हो जाएगा। तो हमने आया फरेंदा अपने यहाँ गया थाने पे सर। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा के साथ इजराइल खान की रिपोर्ट। खबर बाराबंकी से है, जहां फतेहपुर में पुरानी मछली मंडी सतबुर्जी मस्जिद के निकट मर्सी फाउंडेशन के ऑफिस में मर्सी फाउंडेशन एवं RN पैथ लैब के सहयोग से फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें डॉक्टर की निःशुल्क चिकित्सा सलाह एवं मुफ्त दवा एवं जांच जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, TSH की मुफ्त जांच की गई एवं अन्य सभी जांचों पर अधिकतम छूट प्रदान की गई। यूरिक एसिड एवं शुगर के जांच मैनकाइंड की तरफ से मुफ्त की गई। डॉक्टर की टीम में डॉक्टर शकील अहमद, डॉक्टर तौसीफ अहमद, डॉक्टर अकील अंसारी, डॉक्टर दानिश, डॉक्टर BD अंसारी एवं डॉक्टर के सहयोगी टीम में उमेंद्र कुमार, अबू दाऊद, तौफिरुल हकम, फरहान वजहुल, अमित यादव एवं मर्सी फाउंडेशन की टीम में अशरफ राहत, मोहम्मद अलीम, मोहम्मद वकास, शेख शहाबुद्दीन, मोहम्मद सलमान, मसरत आलम, मोहम्मद मोहसिन, अजमत अली, मोहम्मद हारिस राजा, मोहम्मद शमीम, मोहम्मद जैद आदि लोगों ने सहयोग दिया। भविष्य में हर माह निःशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन मर्सी फाउंडेशन के द्वारा फतेहपुर और आसपास के क्षेत्रों में किया जाएगा। मर्सी फाउंडेशन धर्म, जाति और समुदाय की भावना से ऊपर उठकर मानवता की भलाई के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन, गरीब बच्चियों के लिए शादी में सहायता, आकस्मिक सहायता पर लगातार कार्य कर रही है। कैंप लगा है, किस लिए और कैसे लगा? ये हमारे फतेहपुर में मर्सी फाउंडेशन है जो गरीब बेसहारा लोगों की मदद करता है और काफ़ी टाइम से करते चला रहा है और काफ़ी लोगों का सहारा बना है। उनके ही तत्वाधान में ये हुआ है और इसका एम यही है कि आगे चल के हम मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्री मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराएंगे। आइंदा भी ऐसे कैंप लगते रहेंगे? इंशाल्लाह ये ऐसे चलता रहेगा और हर महीने उम्मीद है फतेहपुर और फतेहपुर के आसपास क्षेत्र में इस तरह के कैंप होते रहेंगे। हम लोग पूरी तरह तन मन धन से अपना साथ देते रहेंगे। किस तरह की सेवाएं आप इसमें दे रहे हैं? हम इसमें पेशेंट को देखते हैं, उनकी जांचें भी करते हैं। हमने थायरो केयर RN पैथ लैब को भी जोड़ा है जो कि काफ़ी डिस्काउंट है, उस पर जाँचें हो रही हैं।
ECG भी हम लोग कर रहे हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी भी कर रहे हैं, RBS भी कर रहे हैं और यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, TSH ये सब हम फ्री भी कर रहे हैं। और अभी तक हमारा कैंप बहुत अच्छा जा रहा है। मेडिसिन भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने पास से और इंशाल्लाह आगे ये पूरे फतेहपुर आसपास इलाके में हमेशा चलता रहेगा। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। खबर बैतूल के शाहपुर से है, जहां लकड़ी बीनने के लिए गए 2 युवा उस वक्त नदी के बीच टापू में फंस गए जब नदी में अचानक बाढ़ आ गई। युवकों के टापू पर फंसने की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। SDRF की टीम ने रेस्क्यू कर दोनों युवकों को सुरक्षित निकाल लिया। मिली जानकारी के मुताबिक आमढाना गांव के 2 युवक नदी में बाढ़ आ जाने के कारण टापू पर फंस गए। ग्राम के रवि बारस्कर ने बताया कि दुर्गेश काजदे एवं विजय काजदे आमढाना के पास ही नदी किनारे टापू पर लकड़ी बीनने के लिए शाम को गए थे। नदी में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण दोनों युवक टापू में फंस गए हैं। नदी में पानी आ जाने के कारण फोन के माध्यम से ग्रामीणों को सूचना दी गई। ग्रामीणों ने शाहपुर थाने प्रभारी एवं नगर परिषद अध्यक्ष रोहित विक्की नायक को सूचना दी, जिसके बाद नगर परिषद अध्यक्ष रोहित विक्की नायक एवं थाना प्रभारी स्टाफ के साथ आमढाना स्थित माचना नदी किनारे पहुंच गए और रेस्क्यू कर दोनों को बाहर निकाला। बता दें कि शाहपुर थाना प्रभारी ने बताया कि SDRF की टीम को सूचना दी गई, जिसके बाद टीम पहुंची। मौके पर पहुंचे होमगार्ड कमांडेंट इंदल उपनारे ने बताया कि टीम लाइफ जैकेट पहनकर बोट से नदी के बीच टापू पर पहुंची और दोनों युवकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। दोनों युवक लगभग 5 घंटे से टापू पर फंसे थे। SDRF की टीम ने रेस्क्यू कर युवकों को निकालने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दुर्गेश काजदे ये 2 लड़के हैं, एक डोडरा माओ और एक यहाँ यहीं का आमढाना का रहने वाले हैं। ये बता रहे हैं कि 4:30 बजे करीब यहाँ पर लकड़ी लेने के लिए गए थे टापू पर और उसी दौरान यहाँ पर तेज़ बहाव पानी आ गया तो ये वहाँ पर फंस गए थे। मेरे को सूचना मिली कि यहाँ पर फंसे हुए हैं तो मैंने तत्काल SDRF को सूचना दिया और ये यहाँ पर मौके पर आए और इनकी टीम के द्वारा इनको सुरक्षित दोनों को निकाल लिया गया। भी गए थे दोनों गए थे। उम्र क्या गए थे काय के लिए? क्यों काय के लिए गए थे? क्या भाई इधर काय के लिए? पानी कम था क्या? 5-6 बजे पानी कम था, एकदम से बढ़ा तो हम घबरा गए। तो तैरना किसको नहीं आता दोनों में से? चलो ठीक है। TI शाहपुर द्वारा सूचना मिली कि 2 व्यक्ति टापू में फंसे हैं। हमारी SDRF की 7 जवान तत्काल हम लोग रवाना हुए और 1 घंटे में हम बैतूल से यहाँ पहुँचे और 1 घंटे में ये रेस्क्यू समाप्त किया। हमारी टीम द्वारा नाव, इंजन, लाइफ जैकेट ये सब तैयार और कुशल तैराक है मेरे जवान SDRF में। तो हम लोग तुरंत आके और तुरंत रेस्क्यू कार्य करके और ये 2 व्यक्तियों को सुरक्षित निकाल लिया और 1 घंटे में हमारा रेस्क्यू समाप्त हो गया। ये किस लिए गए थे? युवक को जानकारी है? युवक लकड़ी काटने के लिए गए थे और तब पानी कम था। जब पानी बढ़ गया तो वो वहीं रुक गए। लड़कों ने बहुत समझदारी का काम किया कि ये वहीं रुक गए। अगर ये उतरने की कोशिश करते और अगर तेज पानी आ जाता तो ये बह सकते थे। क्या क्या नाम थे ये लड़कों के जो वहाँ लकड़ी काटने गए थे? क्या नाम? शाहपुर बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के परतावल चौराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र ने काटा बवाल, कपड़े उतारकर पुलिस के सामने सड़क पर लेट गया। वहीं छात्र कुशीनगर का बताया जा रहा है और छात्र ने पुलिस पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। छात्र ने कहा कि पुलिस वाले मेरा कॉलर कैसे पकड़ सकते हैं, उनको ये अधिकार किसने दिया। वहीं इन सबका किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट।
खबर पाकुड़ से है, जहां लिट्टीबाड़ा प्रखंड अंतर्गत सूरतबेड़ा पंचायत के बरमासिया गांव के बूथ नंबर 41 पर भाजपा लिट्टीपाड़ा मंडल अध्यक्ष शिवप्रसाद पहाड़िया के नेतृत्व में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना, जिसमें मोदी जी ने संबोधन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 3 लाख रुपए बिना ब्याज का ऋण देगी। लोकल का बना हुआ सामान ही खरीदारी करनी चाहिए ताकि लोकल पर निर्माण करने वाले व्यवसायियों का रोजगार बढ़ेगा, जिससे देश का विकास होगा। मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित भाजपा नेता सह पूर्व पाकुड़ जिला परिषद अध्यक्ष बाबूधन मुर्मू ने कार्यकर्ता एवं जनता को संबोधन करते हुए कहा कि मोदी जी ने देश के विकास के लिए काफी कार्य किए हैं। विश्वकर्मा पूजा के दिन मोदी जी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया है, जिसमें केंद्र सरकार 13,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। समझाया कि किस तरीका से इस ग्राम जो होता है, गांव का आदमी उस माध्यम से रोजगार को मिले, यही फोकस करना था। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर से, जहां अरोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह अग्रहरी के नेतृत्व में आयुष्मान भव कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया। उपस्थित जनमानस को संबोधित करते हुए भाजपा नगर अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने कहा कि संगठन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर राष्ट्र बापू महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इस सेवा पखवाड़ा के तहत 24 अक्टूबर को मन की बात सुनने के साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यक्रम के संयोजक रमेश बहेलिया की देखरेख में ये स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में आए हुए लोगों का परीक्षण किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश देने के साथ साथ दवाएं भी दी। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख लोगों में मंडल उपाध्यक्ष उमेश केसरी, कृष्ण कुमार तिवारी, श्वेता श्रीवास्तव, श्वेता सिंह, आनंद कुमार, रमेश बहेलिया, संदीप पटेल, दिलीप चौहान सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अध्यक्ष जी, आयुष्मान भव के तहत जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिविर लगाया गया है, उसका उद्देश्य क्या है? भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत इस पखवाड़े में संगठन द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उसी के तहत आज हम सभी लोग यहाँ पर, या कहिए पूरे देश में, आयुष्मान भव कार्यक्रम के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन संगठन और सरकार के समन्वय से हर CSC PSC में आयोजित हो रहा है। मूलतः कार्यक्रम ये है कि इस पखवाड़े के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमारे देश के आम नागरिक इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण में शामिल होकर के इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। हम लोगों का यह शुरू से मानना रहा है कि उत्तम स्वास्थ्य ही उत्तम राष्ट्र के लिए आवश्यक है। जब राष्ट्र का नागरिक स्वस्थ रहेगा तो हमारा समाज, हमारा राष्ट्र प्रगति करेगा। आयुष्मान भव माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी का एक जो नारा है, ये उसी उद्देश्य से दिया गया नारा है। हम सभी देशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।